नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारे पहला सप्ताह था उसके अंतर्गत जो पीडीएफ विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था उसके अनुसार से अपने रजिस्टर को कैसे बनाना है यह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। अभी तक हम लोग चहक कार्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ कक्षा 1 के लिए रजिस्टर बनाते थे, लेकिन देखिए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत सप्ताह हमारा जो पहला है इसका 22 सप्ताह तक के लिए ये सारा कंटेंट आना है। तो इसमें हम लोगों को किस तरह से, अभी हम लोगों के पास बुक्स भी नहीं अवेलेबल है, अभी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी से ही हम लोगों को वर्क कराना है। तो इसलिए हम लोगों को रजिस्टर बनाना ज़रूरी है और रजिस्टर बना करके हम लोग उसका वर्क किस तरह से करना है ये हम लोगों को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने कक्षा 3 के लिए, क्योंकि कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ, तो कक्षा 3 के लिए ये रजिस्टर किस तरह से बनाना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। और उसके साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं, जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से देख कर आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के अनुसार से शिक्षक डायरी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ से भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें पहले सप्ताह में सिर्फ आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। उसके बाद जैसा भी होगा सेकेंड वीक से जो भी विभाग के द्वारा निर्देश आएगा उसके अनुसार से हम लोग अपना कार्य करते चलेंगे। तो पहले सप्ताह में आप इस तरह से 5 कॉलम बना लें जैसा कि मैंने बनाया है। पहला कॉलम दिन और दिनांक का रहेगा, दूसरा कॉलम मॉर्निंग सर्कल टाइम का रहेगा, तीसरा भाषा का, चौथा गणित का और लास्ट है हमारा बाहरी खेल। तो इसके अंतर्गत यही हमें अपने रजिस्टर में दिखाना है। भाषा और गणित पर विभाग के द्वारा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो हमें भाषा गणित का रजिस्टर में अंकन करना है। बाकी इंग्लिश, ईवीएस, संस्कृत ये सब हम लोग जैसे अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं वो हम लोग डायरी में लिखेंगे। तो आइए एक एक पेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक सप्ताह का हमारा इस तरह से 2 पेजेस में आसानी से आ जाएगा। तो एक एक भाषा का पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर एक पेज में आपको ऐसे भाषा का अपना बना लेना है जैसा कि मैंने बनाया है। अब इसमें देखिए क्या हमें करना है। सबसे पहले ऊपर मैंने निपुण भारत मिशन लिख दिया और उसके बाद दिन, दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम और भाषा। तो दिन दिनांक है 1/8/22 सोमवार के दिन, मॉर्निंग सर्कल टाइम में सबसे पहले स्वागत है। भाषा में है हमारा ये 3 हमारा कालांश है, जो पहला, दूसरा और तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारा कालांश है। तो पहले कालांश में मौखिक भाषा के अंतर्गत क्रिया के साथ परिचय देना है। डिकोडिंग में है जानवरों की आवाज़ पहचानना और उसी सेकेंड पीरियड में ही हमें कार्य पुस्तिका में पाठ 1 भराना है। ये है पठन में हमें कराना है बिग बुक से कहानी शेर की गुफा। इसका पीडीएफ है, अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, और अगर किसी शिक्षक साथी के पास पीडीएफ नहीं अवेलेबल है तो हमारे पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उसमें जो चित्रात्मक पुस्तकें हैं उसका हम लोग अभी अपनी कक्षा में प्रयोग करेंगे। तो ये सोमवार का हो गया। इसी तरह हम लोग मंगलवार का कंटेंट देखेंगे। 2/8/22 मंगलवार, प्रार्थना। मौखिक भाषा में है अनुभव साझा किया जाएगा परिवार के बारे में, आपके परिवार में कौन कौन है, ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ साझा करना है, बात करना है। बच्चे हमारे बताएं हमसे, पहले हम लोग बताएंगे उसके बाद बच्चों से बात करेंगे। डिकोडिंग के अंतर्गत पक्षियों की आवाज़ पहचान पर कार्य होगा। कार्य पुस्तिका में पाठ 2 भराया जाएगा और पठन में है शेर की गुफा पढ़ी हुई कहानी पर बातचीत, जैसे कि कल आपने क्या पढ़ा था, कहानी में क्या क्या था, ये हम लोग बातचीत करेंगे। अब 3/8/22 बुधवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में व्यायाम है। मौखिक भाषा में परिवार के कार्य कौन कौन करता है, आपके परिवार में कौन कौन से कार्य होते हैं, आप कौन से कार्य करते हैं, परिवार के कार्यों को करने में कौन किसकी मदद करता है, ये सब हम अपने बच्चों से चर्चा करेंगे इन सब बारों में। डिकोडिंग में है वाहनों की आवाज़ की पहचान पर कार्य और कार्य पुस्तिका में पाठ 3 भराया जाएगा। पठन में शेर की गुफा कहानी पढ़कर प्रश्न किए जाएंगे। शिक्षक कहानी को पढ़ाएगा और पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न करेगा। 4/8/22 गुरुवार स्वास्थ्य जांच। मौखिक भाषा में है खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों से कि आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, ये चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, कौन ले आता है, ये सब सारी बातें हम अपने बच्चों से करेंगे। डिकोडिंग में गतिविधि है बोलो तुमने क्या क्या देखा, ये है। कार्य पुस्तिका में पाठ 4 भराया जाएगा। पठन में है बच्चों से कहानी शेर की गुफा पढ़वाई जाएगी। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, अब गुरुवार को बच्चों से पढ़वाएंगे। 5/8/22 शुक्रवार मुक्त बातचीत। मौखिक भाषा में गतिविधि जो मैं कहूँ वो करवाया जाएगा। डिकोडिंग के अंतर्गत गतिविधि चली चली है, जिसमें यातायात के साधनों के बारे में अपने बच्चों को बताया जाएगा। जैसे चली 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 रेलगाड़ी चली, तो रेलगाड़ी कैसे चलती है, छुक 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 चलती है। इस तरह से
हम लोग अपने बच्चों से सभी यातायात के साधनों के बारे में गतिविधि के माध्यम से समझाएंगे, बात करेंगे। कार्यपुस्तिका में पाठ 5 भराया जाएगा। पठन में है शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। और शुक्रवार के दिन हमें समेकन गतिविधि करानी होती है। समेकन गतिविधि का अर्थ है कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ाया उसमें बच्चों को कितना समझ में आया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आकलन करेंगे। 6-8-22 शनिवार लास्ट डे है हमारा, जिसमें कैलेंडर हम लोग गतिविधि कराएंगे मॉर्निंग सर्कल टाइम में। मौखिक भाषा में है निर्देशों को समझकर कार्य करना। जो भी हमारे द्वारा शिक्षक के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसका बच्चे कितना पालन करते हैं ये सब समझाया जाएगा। बच्चे समझकर कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। डिकोडिंग में है अलग अलग ध्वनियों की पहचान। और गतिविधि है सुनो सुनो अब ये बताओ। और दूसरी गतिविधि है मेरा नाम। फिर पाठ 6 भराया गया, ये है हमें करना है। गृह कार्य देना है और रेमेडियल व पुनरावृत्ति कराना है। तो ये सब शनिवार का हमारा कंटेंट है। भाषा के अंतर्गत ये सब सारा कुछ हो गया। अब आइए गणित पे चलते हैं। तो ये गणित का है। गणित में देखिए एक दूसरे पेज में हम लोगों को यही 2 कॉलम बनाना है, गणित और बाहरी खेल। तो गणित में ये जो पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है ये मैंने कालांश लिखा है। पहला कालांश है हमारा 1 से 9 तक की संख्या की मात्रात्मक समझ पर कार्य। दूसरे कालांश में हम लोग अभ्यास करवाएंगे, कक्षा अभ्यास 1 का कार्यपत्रक भरवाएंगे और अभ्यास गतिविधि 1 करवाई जाएगी। ये सब हमारे PDF में अवेलेबल हैं। फिर मंगलवार को देखिए पहले कालांश में 1 से 9 तक की संख्या के प्रतीकों की समझ पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में अभ्यास 2 का कार्यपत्रक भराया जाएगा। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 2 करवाई जाएगी। फिर बुधवार को पहले कालांश में शून्य की अवधारणा समझ पर कार्य होगा। दूसरे कालांश में अभ्यास 3 का कार्यपत्रक भरवाया जाएगा। तीसरे कालांश में अभ्यास गतिविधि 3 करवाई जाएगी। तो ये सोम, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन का हमारा तीनों कालांश था। अब देखिए बृहस्पतिवार में देखते हैं। तो बृहस्पतिवार में क्या कराना है कि जो हम लोगों ने तीनों दिन कराया है तो उन्हीं कार्यों की हम लोग पुनरावृत्ति अपने बच्चों को करवाएंगे। ये हम लोग तीनों कालांश में करवाएंगे। अब शुक्रवार को क्या कराना है, समेकन गतिविधि पर कार्य होगा। तीनों जो हम लोगों ने कराया, चारों दिन जो भी चीज़ कराया उसमें बच्चों को कितना समझ में आया, तो ये हम लोग कार्यपुस्तिका में मैंने सीख लिया, ये है कार्यपत्रक, तो वो हम लोग भरवाएंगे, मैंने सीख लिया, ये भरवाएंगे और बच्चों का आकलन करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए शनिवार लास्ट डे आता है हमारा। तो लास्ट डे हमें क्या करना है, रेमेडियल गतिविधि व पुनरावृत्ति हम लोग ये सब पहले करवाएंगे। और साप्ताहिक अभ्यास करवाया गया, इसका भी PDF है हमारे पास कार्यपत्रक का। साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक का PDF है। तो ये सब हम अपने बच्चों को भरवाएंगे। लास्ट में गृह कार्य देंगे, जो गृह कार्य का भी PDF है। तो गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से गणित का आपको पूरा भर लेना है जैसा कि मैंने भरा है। अब आते हैं बाहरी खेल के अंतर्गत। तो बाहरी खेल के अंतर्गत हम बाजार जाएंगे, बाजार से क्या ले आएंगे, जो भी हम लोग अपने संख्या कहेंगे उतने संख्या में बच्चों को अलग अलग समूहों में बंटना रहेगा। बच्चे एक गोल घेरे में रहेंगे। इस तरह से संक्षिप्त तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। रुमाल झपट संख्या के साथ मेरे चैनल पर अपलोड है। पैटर्न बनाना हम लोग बच्चों से चौक के माध्यम से हम लोग आड़ी तिरछी रेखाएँ खींच सकते हैं और उस पर जिस तरह से रेखाएँ करेंगे उस तरह से कभी बच्चों से कहेंगे कि आपको एक पैर पर चलना है, कभी बच्चों से कहेंगे कि आपको दोनों पैर पे चलना है, कभी आप बच्चों को कहेंगे कि आपको कूद कर चलना है। इस तरह से हम लोग ये करा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग खाने अलग अलग खाने बना करके उसमें एक में बायां पैर, एक में दायां पैर, एक में दायां हाथ, एक में बायां हाथ, एक में दोनों हाथ, इस तरह से रख कर हम लोग जैसी आकृति बनी है वैसा आपको पैटर्न बनाते हुए चलना है। ये सारा वर्क अपने बच्चों से करवाएंगे। पैटर्न बनाने के अंतर्गत चुप खेल में स्किप काउंटिंग होती है। अगला बच्चा 1 बोलेगा, दूसरा बच्चा चुप बोलेगा, तीसरा बच्चा 3 बोलेगा, चौथा बच्चा चुप बोलेगा। इस तरह से हम करवा सकते हैं। गेंद उछालो और गिनो, बच्चों को गेंद उछालना है और गिनना है। जब तक कि बॉल गिर नहीं जाती है तब तक अगला बच्चा काउंट करेगा और इस तरह से हम गेंद उछालो और गिनो करेंगे। रुमाल झपट फिर से हमारा वही खेल है। तो इस तरह से गणित का जो भी हमारा कंटेंट है आप लिख लें और भाषा का भी लिख लें और रजिस्टर बनाकर अपना कंप्लीट कर लें। दूसरे सप्ताह का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो इसके अनुसार से आप अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जिस चीज़ के लिए वीडियो चाहिए वह भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।